नमस्कार। अहमद फराज साहब का एक शेर है कि दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात हमें हमारे घर के साथ महसूस होती है, जब हमें लगता है कि हमारा घर, हमारे जो लोग हैं वो हमारे साथ में हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत पेश तो नहीं आ जाएगी कि रिश्ते बिखर जाएं या घर टूट जाए। ये डर कहीं ना कहीं हमेशा लगा रहता है। तो जिस चीज़ पे अपनापन का इतना एहसास होता है, उसी के पीछे ये डर क्यों आ जाता है, ये अपने आप में सोचने का एक गंभीर प्रश्न है। आज हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए सहायता लेंगे वास्तु की। क्योंकि कहते हैं वास्तु के जरिए, जिससे भारतीय संस्कृति की हम लोग बात करते हैं, उसमें वास्तु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना गया है और कहा गया कि वास्तु सम्मत अगर आपके घर नहीं होते हैं तो भीतर से एक डर कहीं और जीवन में उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। तो वास्तु अगर इतनी बड़ी चीज़ है तो क्यों ना हम भी उसी का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को और बेहतर बनाएं और अच्छा सा घर बनाएं, उन दीवारों को भीतर घर बनाते हुए रौनक भी लेकर आए। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथियों। और हमारे साथ में जुड़े हुए डॉक्टर एम एस मेहरा साहब, जो कि वास्तु एक्सपर्ट हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं। मेहरा साहब, आपका भी हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। प्रकृति से जुड़ाव बेहद ज़रूरी है। प्रकृति से जुड़ाव टूटता जा रहा है तो हम चीज़ों में कहीं न कहीं परेशानियाँ भी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। घर में लेकर वेंटिलेशन की जो हम बात कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश की जो हम बात करते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका भी थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए सर, जो भी चराचर जीवन है वो सूर्य से संचालित होता है जी। सारी एनर्जी जो भी सूर्य से हमें प्राप्त होती है, और वास्तु में सनलाइट का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है सर। इसमें क्या करते हैं कि जब भी हम वास्तु की प्लानिंग करते हैं तो हम हमेशा ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारा ईस्टर्न डायरेक्शन या नॉर्दर्न डायरेक्शन है, इसको हम ओपन रखते हैं। तो इसको ओपन रखने के पीछे पर्पज वही है कि सनलाइट प्रॉपर आ जाए। यदि किसी भी घर में सनलाइट प्रॉपर आ जाती है तो उस घर में ये मानिए कि आधी बीमारियां तो वैसी चली जाती है। सेकंड क्या होता है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन वाटर डायरेक्शन है और ईस्टर्न डायरेक्शन से जब सन और वाटर का कॉम्बिनेशन बनता है तो इसको एक ग्रेट कॉम्बिनेशन बोलते हैं, वो चाहे हेल्थ की बात हो चाहे वेल्थ की बात हो। इसीलिए क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट का जो कॉम्बिनेशन जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है उसको सबसे अच्छा माना जाता है। जिस घर में भी वेंटिलेशन प्रॉपर आएगा, सनलाइट प्रॉपर आएगी, उसी बाकी डायरेक्शन में अगर कुछ दोष भी है तो वो बैलेंस होते जाते हैं। इसलिए सनलाइट को ज्यादा इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। जी जी जी, यानी कि जो सूर्य से सारी चीज़ निर्मित होती हैं तो उसके अंदर सनलाइट का जो प्रभाव है वो स्वाभाविक सा ही लगता है। मैं आपसे इसी चीज़ को थोड़ा सा और गहराई से जानने की कोशिश करना चाहूँगा आपके ज़रिए कि किस तरह से प्रभाव डालते हैं और कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं वास्तु को और बेहतर बनाकर। मेंटल पीस की बात करें, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है लोगों का। देखिए, जब भी मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो उसके सॉल्यूशन से पहले हमको उसको रीजन को फाइंड आउट करना बड़ा जरूरी होता है। जी। मेंटल हेल्थ इशू किसी भी प्रकार का हो, उसके पीछे मल्टीपल रीजन काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आदमी लाइफ में फेलियर फेस कर रहा है तो उसके अंदर ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं। कई बार कोई फियर या फोबिया होता है कि बचपन का दबा हुआ, किसी एज का दबा हुआ, तो वो प्रॉब्लम फेस करता है। कई बार लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, या आपके कोई फिजिकली चैलेंज है, कोई आपको शारीरिक दोष है तो भी प्रॉब्लम फेस करता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि रिलेशनशिप चैलेंज है या किसी से ब्रेकअप हो गया। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी रिलेटिव की डेथ हुई है, किसी से हमारा बिछोड़ा हो गया। ये सारे रीजन जो होते हैं उस स्टेट को एग्जीक्यूट करते हैं जो हमें प्रॉब्लम देता है। तो वंस अगर हम इसको एक बार ये समझ लेते हैं कि उसका रीजन क्या है, देन हम उसको वास्तु के अकॉर्डिंग उसके डायरेक्शन के साथ मैच करते हैं। एग्जाम्पल के देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी उसके रिलेटिव ने छोड़ दिया है या कुछ ब्रेकअप हो गया है, देन इसका मतलब है कि उसकी कनेक्टिविटी किसी के साथ हट गई है। देन हम उसके रिलेटिव जोन्स को चेक करते हैं, लाइक जैसे ईस्टर्न डायरेक्शन कनेक्टिविटी की होती है तो उसको चेक करना है। इस तरह अगर हमें लगता है कि किसी आदमी के में डिप्रेशन ज्यादा हो गया तो जो डिप्रेशन की जोन्स है हम उनको आइडेंटिफाई करके चेक करते हैं उनमें किस तरह की बैलेंसिंग हो गई है। तो डायरेक्शन में कई बार इम्बैलेंसिंग हो जाती है, जैसे सर ने बताया अभी कि कई बार कलर वाइज इशू होते हैं, कई बार मेटल वाइज इशू होते हैं, कई बार हम ऐसी चीजें ऑब्जेक्ट ऐसे रख देते हैं जो कि एंटी होते हैं। यदि हम इनको एक बार बैलेंस करते हैं, वो चाहे कलर से करें चाहे अलग अलग टेक्निक से करें, तो फिर जो भी हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं उनको हम आसानी से रेक्टिफाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम उनको ट्रीट करते हैं तो उनके जो मेजर इशू है उनमें बड़े अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। वो चाहे किसी का सैडनेस का है, चाहे किसी का लो इंटरेस्ट है, चाहे किसी का कई बार ऐसा होता है कि आदमी को भूख ज्यादा लगी या किसी को लगता है कि भूख लग ही नहीं रही। कई बार आदमी सोता नहीं है, कई बार ऐसा लगता है कि बस उसकी नींद ही नींद बढ़ती जा रही है। तो ये सारे सिम्टम जो होते हैं वो मेंटल हेल्थ को
रिप्रेजेंट करते हैं और ये बताते हैं कि स्पेसिफिक डायरेक्शन को सही करने के बाद आप कैसे उसको सही कर सकते हैं। मेहरा साहब, अभी रंगों की बात चल रही थी, तो अब मैं जाते जाते आपसे जानना चाहूँगा कि वो रंग आप हमें सुझा दें कि जिसको जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम आ सकते हैं। मेंटल हेल्थ की हम खास करके बात कर रहा हूँ, और किस दिशा में हूँ उसका। देखिए, वास्तु में रंगों का बड़ा महत्व है। हर डायरेक्शन के अपने अपने रंग होते हैं। जैसे हम उदाहरण के लेते हैं, नॉर्दर्न डायरेक्शन का अगर देखेंगे तो हरा रंग होता है, ईस्टर्न डायरेक्शन में रेड यूज करते हैं, ग्रीन एंड ब्राउन यूज करते हैं, सदर्न डायरेक्शन में हम रेड भी यूज करते हैं और येलो यूज कर लेते हैं। इस तरह हर डायरेक्शन के अपने अपने कलर्स हैं, और कलर की इंपॉर्टेंस को हम कभी डिनाई नहीं कर सकते कि कलर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम इसका एग्जाम्पल अपने प्रीवियस चीजों से ले सकते हैं, जैसे हमारे कृष्ण जी को सांवरा रंग देते हैं, और शंकर जी को नीलकंठ बोलते हैं, माता काली बोलते हैं। तो कलर तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्हीं कलर्स को जब हम बैलेंस कर लेते हैं और सभी डायरेक्शन में सही प्लेस पर ले जाते हैं, तो हमको उसको फायदा मिलना स्टार्ट हो जाता है। यही कलर जब इम्पैक्ट हो जाते हैं, लाइक हम ऐसी डायरेक्शन पर कलर को लेके जो कि वहाँ का एंटी कलर है, तो हमें मेंटल हेल्थ इश्यू आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप वास्तु का प्लान करते हैं, तो उसमें कलर कंपोजिशन को सही रखिए, और इसको सही रखने के बाद जो भी मेंटल इश्यू होते हैं उनको इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेहरा साहब। और दर्शकों, ये थे हमारे आज के एक्सपर्ट, जिन्होंने वास्तु के जरिए हमको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से परिवर्तन करें और किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे जीवन और आसान हो सके और सफलताएं आपके पास आ सके। चलिए, आज के इस कार्यक्रम के लिए आप तीनों अतिथियों को हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए विषय के ऊपर पुनः चर्चा करते हुए, ताकि आपकी ज़िंदगी और आसान हो सके और समृद्ध हो सके और सफल हो सके।